जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन देख लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत। ठीक है। प्राचीन से अगर 5 से 4 से 5 पूछता है और मध्यकालीन से 1 2 से 3 पूछता है तो वहीं यहाँ से आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। माने वेटेज के हिसाब से जिस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछेगा उस एग्ज़ाम में आधुनिक ज़्यादा पूछता है। ठीक है। जैसे कि दरोगा सब में आप देख लीजिएगा तो दरोगा सब में यहाँ से 10 से 11 12 के आसपास पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक से। तो इसीलिए आधुनिक को आपको बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। वैसे तो आधुनिक को आपको बढ़िया से पूरा से पढ़ना चाहिए। इसमें न के बराबर छोड़ने लायक होता है। इसमें जिस तरह से आप प्राचीन और मध्यकालीन में छोड़े हैं उस हिसाब से इसमें नहीं छोड़ना रहता है। इसमें न के बराबर छूटेगा। ठीक है, फिर भी आप लोग को हम बता देते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देख लीजिए, थोड़ा इतना ही पढ़ना है, कोई ज़्यादा नहीं है, दिखाते हैं। तो आप लोग को अगर जो हो सके तो आधुनिक देख लीजिए, ये इतना है, आधुनिक कितना है देख लीजिए। हो सके तो आपको पूरा पढ़ जाना चाहिए, लेकिन आइए फिर भी इसमें हम बताते हैं कि क्या क्या आपको छोड़ना चाहिए और क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ से शुरुआत करना चाहिए। और यह जो यहाँ लिखा हुआ बहादुर शाह 1707 से 1200, यह आपको नहीं करना है। इसका जो है ना, यह वाला डेट आपको नहीं याद करना है। इन्हें कि सब याद करने लगिएगा। यह सब याद कब किया जाता है? यह याद किया जाता है गवर्नर जनरल जो है ना, उसमें याद किया जाता है। गवर्नर जनरल के कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहता है वहाँ याद किया जाता है। यह सब इस सब में आपको याद नहीं करना है, देख लीजिए। लेकिन ये सब आपको पढ़ना है, बढ़िया से याद करना है। ये सब आपको मुगल से स्वतंत्र होने वाला राज्य एवं संस्थापक आपसे पूछ देगा। अवध के संस्थापक कौन था? तो सआदत खां। हैदराबाद के चिनकिलीज खां। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ तक देख लीजिए, ये सब यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ जाना है। फिर आपको यहाँ से ये सब ही आपको पढ़ना है। देख लीजिए, यहाँ ऊपर से पूरा आपको पढ़ते जाना है बढ़िया से याद करके। यह आधुनिक है इसलिए आपको कह रहे हैं, देख लीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। यह बॉक्स दिया है कहाँ से कहाँ तक, इसको आपको थोड़ा भी नहीं करना है। ठीक, उसके बाद आपको ये सब आपको कर लेना है। आइए अब दिखाते हैं। आधुनिक में तो न के बराबर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक बहुत है, लेकिन फिर आपको उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आधुनिक को आपको लगभग पूरा कर जाना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। देख लीजिए, यह पूरा आपको पढ़ना चाहिए। यूरोपीय जो देख लीजिए, आप ही खुद सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। तब प्राचीन और मध्यकालीन तो बढ़िया से आप छाँट के पढ़ सकते, लेकिन आधुनिक का आपको छाँट को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो नहीं पढ़ने वाला है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, यहाँ से लेके पूरा आपको इसमें पूरा कर जाना है। उसके बाद देख लीजिए, यह जितना है आपको पूरा कर जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है, बहुत ही बनता है क्वेश्चन यहाँ से। अब आ जाइए, देख लीजिए, यह जो है ना, यह बॉक्स आपको नहीं याद करना है, यह वाला बॉक्स। ठीक, यह बॉक्स आपको ध्यान में रखना है, या नहीं याद करना है। फिर उसके बाद यह, इसको याद भी नहीं करना है, इसको देखना भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि इस बॉक्स को आपको देखना भी नहीं है। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक आपको बढ़िया से देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इस सबसे क्वेश्चन बार बार पूछता है इस सबसे क्वेश्चन। तो आप लोग को पूरा आपको करना है। देख लीजिए, यहाँ से सिख से, देखिए मैसूर से, या जो है या प्रथम मैसूर युद्धि, सब देख लीजिए, कौन गवर्नर जनरल था, ये सब आपको बढ़िया से करना है। ठीक है, फिर बाद में ना कमेंट करिए कि क्या आप तो पूरे बता रहे, आधुनिक आपको हम बार बार करें कि आधुनिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा जो छोड़ना है वो हम आपको छोड़ के बता दे रहे हैं कि कौन कौन छोड़ना है। और जिसको हम कह रहे हैं कि छोड़ना है तो उसमें थोड़ा भी नहीं पढ़िएगा, वहाँ से आएगा ही नहीं प्रश्न। देख लीजिए, यह जो संधि है, महत्वपूर्ण संधि सब, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख संप्रदाय भी आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ जो गवर्नर जनरल, यह तो आपको पूरा कर ही जाना है। गवर्नर जनरल 2 से 3 पन्ना है, आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, यह एक पन्ना यहाँ हो गया, जिसमें रैतवाड़ी व्यवस्था सब जो देखते हैं ना एग्जाम में कितना पूछा जाता है, महलवाड़ी व्यवस्था सब है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन सब। अस्थाई बंदोबस्त सब, यह आप लोग को पूरा करना है। 2 पन्ना, 3 पन्ना और देख लीजिए 4 पन्ना। यह यहाँ से यहाँ तक ना आपको बढ़िया से पूरा कर जाना है। यानी गवर्नर जनरल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही है। और अगर गवर्नर जनरल से उसमें अंदर से अगर जो डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछता, तो अंदर से जो है ना वहाँ से पूछ दिया जाता है। और देखिए,
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, यह भी आपको पढ़ना है। ठीक, ये बढ़िया से कौन आंदोलन माने किस प्रभावित क्षेत्र और नेतृत्व कौन करता था वह करना है। उसका एक जो वर्ष है वर्ष भी याद कर लेना है। यह थोड़ा जो है ना डिफ़िकल्ट है, यहाँ से वर्ष भी पूछता है। उसके बाद आ जाइए, आप लोग खुद जानते हैं कि 1857 की क्रांति आप नहीं छोड़ सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ भारत का स्वतंत्र, देख लीजिए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 पन्ना यह भी है, आपको पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि आधुनिक है। ठीक है, आधुनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सब उसी में आता है। देख लीजिए 2 से 3 पन्ना या 3 पन्ना यहाँ हुआ, 4 पन्ना, ये आपको बढ़िया से आपको कर लेना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। यानी इसमें जितना हम थोड़ा मोड़ा बोल रहे हैं छोड़ने के उसको छोड़िएगा, लेकिन नहीं पूरा आपको पढ़ना। आधुनिक तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए धार्मिक आंदोलन, और देखिए एस्थेटिक सोसाइटी, इसका स्थापना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना कि इसका स्थापना छोड़ के आप भाग जाइएगा। स्थापना यहाँ से लेके यहाँ तक देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी का स्थापना यहीं से स्थापना सब पूछता है। देख लीजिए स्थापना वर्ष जो है ना सब यहीं से पूछता है, तो ये आपको कर लेना है या आपको पूरा करना है। और राष्ट्रीय देख लीजिए, यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, यह आपको बढ़िया से याद कर लेना है। यहाँ डेट के साथ याद करना है, सबको डेट के साथ याद करना है। यानी कहने का मतलब आपको आधुनिक में न के बराबर छोड़ना है, क्योंकि आधुनिक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आधुनिक से। या आपको यह सब बढ़िया से आपको कर लेना है। और नारा है, देख लीजिए यहाँ पे नारा दिया हुआ है, यह आपको पूरा करना है यहाँ से लेके पूरा। और यह देख लीजिए पुस्तक के नाम सब नहीं, सबको आपको करना ही पड़ेगा, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए यह है ना अब भारत के महान शहीद, यह इसको आपको सिर्फ पढ़ लेना है, इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही डाटा पीछे सब में भी दिया हुआ है। इसलिए कहते थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, तो आपको थोड़ा पढ़ लेना है। लेकिन देखिए प्रेस, भारतीय प्रेस जो है ना यह आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, यानी याद करके। ठीक है, याद करके आपको कर लेना है। और देखिए यह अधिवेशन में देखिए आपको कैसे पढ़ना है। देखिए जिसका विशेष दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ से अधिवेशन जो विशेष जो है ना, देखिए यह इसका ये नहीं याद करना कि आपको एक आध को याद कर लेना है कि पहला अधिवेशन कब हुआ, यह बहुत बार पूछा था, कहाँ हुआ, कौन अध्यक्षता किया था, अब प्रतिनिधि कितना था, इस टाइप का पूछता है। ठीक, ये दूसरा तीसरा चौथा पंचमा इस टाइप के नहीं याद करना, सीधे आपको इसे इधर देख लेना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था और किस माने स्थापना माने किसका किया था, कहाँ किस जगह पे और कब किया था, ये याद करना है। ठीक है, ये नहीं याद रखना कि तीसरा है, इस टाइप से आपको नहीं याद करना है। इस सब में जिसमें विशेष में नहीं जो दिया हुआ है ना, जैसे कि विशेष में यहाँ पे नहीं कुछ दिया था, ये सबको नहीं याद करेंगे। यहाँ विशेष में दिया हुआ है तो यह विशेष वाला जो विशेष में दिया ना वो अध्यक्ष भी याद करना, स्थान भी याद करना, वर्ष भी याद करना है, कैमा सो नहीं याद करना है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए आपको एक और आपको हम बताते हैं, वंदे मातरम, ये सब आपको याद करना है। और देख लीजिए अब आपको दिखाते हैं ये सब जो है ना, यहाँ पे ये सब जो यहाँ से दिया हुआ है दिखा देते हैं, 1 मिनट। जो इसमें क्या छोड़ना देख लीजिए, यह सब ना आपको जो दिया हुआ है ना विशेष आपको करना है, बाकी आपको जिसमें विशेष ना है ना उसको आपको छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद इधर आ जाइए, देखिए 1900 देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए 1912 का अधिवेशन देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये बांकीपुर बिहार में पहला हुआ था। देख लीजिए ये 27वां वाला, ये यहाँ पे देख लीजिए ये 27वां, आप टिक लगा लीजिए, आपके पास बुक है तो टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बिहार का पहला अधिवेशन था, यह बांकीपुर जो कि पटना में है। देखिए बांकीपुर यहाँ पे 1 मिनट के इसको कुछ रख देते हैं इधर से ही। हाँ देख लीजिए यह बांकीपुर पटना में हुआ था। R.N. माधोलकर जो है ना यहाँ इसका अध्यक्षता किया था, तो यह आपको याद करना है। इसमें आपको टिक लगा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ई वाला देख लीजिए, आपको याद करना है। उसके बाद आपको यह दिया हुआ ये सब याद करना है, यह सब आपको याद करना है, यह सब जो दिया हुआ है वो याद करना है। लेकिन एक और देखिए गया, दूसरा अधिवेशन यहीं हुआ था, देख लीजिए दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे पेन रख देते हैं, यहाँ गया में हुआ था। तो यह बिहार का दूसरा अधिवेशन था, देखिए कहाँ गया, यहाँ पे चित्तरंजन दास अध्यक्षता, गया 1922 ईस्वी में 27वां था। यह आपको याद कर लेना है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब आपको याद करते चल जाना, बाकी सब आपको याद करते चल जाना है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी है, देख लीजिए रामगढ़ के बारे में आपको हम बता देते हैं। ये उस समय रामगढ़ याद देख लीजिए, यहाँ पे
ये उस समय ना यह उस समय बिहार में ही था, ठीक है। रामगढ़ उस समय बिहार में ही था, इसीलिए आपको यह बिहार में ही जो रहता है। तीसरा कह देगा तो यही बिहार में 1940 रामगढ़ अब्दुल कलाम आज़ाद इसका अध्यक्षता किए थे इसमें। ये सब बाकी सब आपको याद कर लेना है। लेकिन यह देखिए, यह ब्रिटिशकालीन आयोग समिति, इसको आपको नहीं याद करना, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा है, इसको आपको नहीं याद करना है। यह जो कमेटी है ना, वो पीछे दिया हुआ है, जो थ्योरी आप पढ़िएगा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो यहाँ से यहाँ तक जो कमेटी है, इसको आपको नहीं हम बोले याद करने के लिए, ठीक। लेकिन यह उपाधियों प्राप्त करता याद करना है। मान लीजिए गुरुदेव किसको उपाधि दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा दिया गया है, तो महात्मा गांधी, इस टाइप से याद करना है। यह जो है ना भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाई आपको याद करना है, डेट जो है ना डेट वर्ष के साथ याद करना है। आइए पूरा, उसके बाद आप आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, जो प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, यहाँ से क्वेश्चन पूछबे करता है। तो आपको यहाँ से लेके नीचे से यहाँ तक है, देख लीजिए, यहाँ तक है, देख लीजिए, ये पूरा करना है। सामाजिक सुधार अधिनियम पूछता है बहुत बढ़िया से, या मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये आपको याद करना है। तो दोस्तों लगभग आधुनिक में आपको 9 के बराबर छोड़ना है। और साथ ही विश्व इतिहास देख लीजिए, विश्व इतिहास के बारे में भी, विश्व इतिहास जितना रहेगा ना आपको पूरा कर जाना है, छोड़ना नहीं है। विश्व इतिहास पूरा देख लीजिए, क्या पन्ना है, 1 पन्ना और 2 पन्ना और 3 पन्ना, देख लीजिए विश्व इतिहास 3 पन्ना यहाँ तक है, लास्ट यहाँ तक है, ठीक है। आपको पूरा कर जाना है दोस्तों। तो आधुनिक के बारे में आप लोग को हम बता दिए कि इसमें 9 के बराबर छोड़ना है, क्योंकि आधुनिक से आप थोड़ा भी छोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइए कि आपसे भी बढ़िया कोई स्टूडेंट बैठा होगा जो कि नहीं छोड़ेगा, तो उसका बन जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि जो प्राचीन और मध्यकालीन में हम बता दिए थे उसमें आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आधुनिक में आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको आधुनिक को भी हम आधुनिक के बारे में बता दिए हैं। आप बढ़िया से इसको पढ़ के बढ़िया से आधुनिक याद कर दीजिए। ज़्यादा आपको बार ज़्यादा समय देना है आधुनिक पे बहुत ज़्यादा समय देना है, और आधुनिक को बढ़िया से क्लियर कर जाना है। तो दोस्तों वो आधुनिक के बारे में हम बता दिए हैं, गवर्नर जनरल सब बहुत बढ़िया से आपको याद कर देना है, ठीक है। तो आपको 9 के बराबर क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, और सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हम जितना बुक बताएं, जितना सीमित बुक बताएं हैं उतना बुक करिए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इधर उधर भटकने के चक्कर में आपका कोई भी बुक नहीं क्लियर हो पाएगा। चलिए दोस्तों, तो यह रहा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट करिए कि सेट जो प्रीवियस ईयर है ना, वो प्लेटफॉर्म का चला है कि किरण प्रकाशन का चला है, ठीक है। तो आप लोग जो बोलिएगा ज़्यादा कमेंट जिस बारे में रहा है कि यह वाला चलाइए, वही हम चलाएँगे, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से रिजल्ट दीजिए। जय हिंद साथियों।